हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, सिक्योर होंगे, आपके लव वंस भी हेल्दी होंगे और सिक्योर होंगे। आप अपने विशेस को मैनिफेस्ट करें होंगे और आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी। हमेशा याद रखिए, खुद के लिए अच्छा बोलिए और पॉजिटिव बोलिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सबसे पहले हम अपने कार्ड्स को क्लीन कर लेते हैं। हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स से सही गाइडेंस मांगिए। यूनिवर्स आपको 100% गाइडेंस सही देते हैं। अपने पार्टनर को अपने सामने विजुलाइज कीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी तब का आपका मैसेज होगा। जर्नल रीडिंग है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यूनिवर्स हमें एग्जैक्ट मैसेज दीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ऐसे किस्म के होंगे जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता होगा, अपनी बात मनवाने वाले। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है, अपने पार्टनर का भी ईगो तोड़ के रख चुका है आपने। कहीं ना कहीं आप खुद पे सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद पे, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, पहले आपने इमेच्योर डिसीजंस लिए होंगे। इस वजह से आपके पार्टनर को ये लगता था कि सिर्फ आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जब से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, आपने खुद पे ध्यान देना स्टार्ट किया है। आपने खुद को एक नए वर्जन में लाने की पूरी कोशिश की है और ला भी पाए हैं। आपने दुनिया को एक नए तरीके से देखना स्टार्ट किया है। आपने अपने पार्टनर का ईगो तोड़ के रख चुका है। जो इंसान सोचता था कि मुझे कोई नहीं, कोई मेरे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि ये इंसान ना ऐसा रहे होंगे कि कभी भी आपके साथ ऑन ऑफ रखना, बातचीत कभी भी बंद करना, अपनी बात मनवाना, इस किस्म के पर्सन रहे होंगे। यहाँ पे आपके सेल्फ लव ने इनको चेंज कर दिया है। यहाँ पे देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके पार्टनर फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं। यूनिवर्स, सबसे पहले मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर गए क्यों थे, क्या रीजंस थे? दिल तोड़ा उन्होंने आपका, उन्होंने ऐसी चीज़ें की थी जिस वजह से आपका दिल टूटे। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी, कुछ ऐसी थॉट्स क्रिएट की, ऐसी सिचुएशंस आई बीच में जिस वजह से आपका दिल टूटा, हार्ट ब्रेक हुआ आपका। ठीक है जी, इमेच्योर डिसीजन लिए हैं इस रिलेशनशिप में। आप 100% दे रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर 100% आपके साथ नहीं थे इस रिलेशनशिप में। इमेच्योर किस्म के रहे होंगे, चाहे एज कुछ भी हो, लेकिन इमेच्योर डिसीजंस थे। इस रिलेशनशिप को एंड भी इसलिए हुआ क्योंकि वो इमेच्योर थे, डिसीजन उनके इमेच्योर थे। कभी भी आना, गुस्सा करना, अपनी बात मनवाना, इस किस्म के रहे होंगे। यूनिवर्स, मुझे बताइए अब क्या सोच रहे हैं? ओके, यूनिवर्स ने तुरंत बता दिया, एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियरिटी आई है उन्हें। कहीं ना कहीं खुद को बदलना चाहते हैं। क्लियरिटी आई है यूनिवर्स के द्वारा, उनको कहीं ना कहीं खुद में इस रिलेशनशिप के लिए क्लियरिटी आ रही है। ओके, जो उनको इस रिलेशनशिप में कुछ झूठ सच जो भी उन्हें लगता था, सच्चाइयाँ उन्होंने खुद एनालाइज भी की हैं और पता भी चली हैं कौन झूठा कौन सच्चा। उन्होंने खुद जो डाउट्स थे उनके, उन्होंने खुद क्लियर किए हैं, यूनिवर्स के द्वारा क्लियर किए गए हैं उनके। उनको ऐसा लगता था कि वो आप पे हावी हो जाएंगे तो आप उनकी बात मान लेंगे,
लेकिन यहाँ पे आपने उनका ईगो तोड़ के रख दिया आपकी चुप्पी ने। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपकी चुप्पी ने, आपने चुप रहे, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, और आपके साइलेंट ट्रीटमेंट ने एक मैजिशियन का काम किया, मैजिकल काम किया है कि उन पे असर होने लगा है। आपने खुद पे काम किया है, यहाँ पे खुद पे फोकस किया, खुद पे ध्यान दिया, और आपके पार्टनर पे, कहते हैं ना जो पहले वो चीज़ें आपको आपके लिए सोचना भी पसंद नहीं करते थे, अब वो सब चीज़ें करने के लिए तैयार हैं दोबारा से। यूनिवर्स और क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज चल रही हैं। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और वो भी प्रैक्टिकल डिसीजन, क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत बेवकूफ़ बना लिया इस रिलेशनशिप में, बहुत मतलब ईगो से रूल कर लिया, कंफ्यूजन क्रिएट किए, ऑन ऑफ किया, अपनी बात मनवाई, लेकिन अब प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे और कोई इमोशनल फूल नहीं बनाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे कार्ड्स भी उनके लिए बिल्कुल उनकी तरह ही आ रहे हैं। क्लियरिटी आ रही है उनको बिल्कुल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनको क्लियरिटी आ रही है अब इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स अब नेक्स्ट एक्शन क्या सोच रहे हो, डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लेकिन अब मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, आपको फ्यूचर में देख रहे हैं अपने साथ, कहीं ना कहीं आपसे आगे, आपके साथ आगे कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़े। लेकिन यूनिवर्स मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक उनको रोका हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। जस्टिस का कार्ड आया है। पहले यूनिवर्स चाहते हैं कि उनको अपनी गलतियां समझ आए, क्योंकि अगर वो उसी तरीके से आके कमिटमेंट दे देते, शादी कर लेते, तो वही गलतियां दोबारा से वो रिपीट करते। अब उनको यूनिवर्स के द्वारा, 11 नंबर है, डिवाइन नंबर है, यूनिवर्स के द्वारा उन्हें समझाया गया है क्या वो गलती कर रहे थे और क्या चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे उनका ईगो टूटना बहुत ज़रूरी था, उन्हें समझ आना बहुत ज़रूरी था। यूनिवर्स और क्या समझ आया उन्हें, उन्हें ऐसा लगता था उनके पास बहुत सी चॉइसेस हैं, वो कहीं पे भी जाएंगे, वो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकती हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि वो कहीं पे भी जाएंगे, बहुत इजीली उन्हें ऑप्शंस मिल जाएंगे, हर कोई उन्हें एंटरटेन करेगा। लेकिन आपसे दूर होकर उन्हें असलियत सब पता चल चुकी है कि कौन कितना उनका अपना है। आप ही थे जो उनके अपने थे, बाकी सब उनको सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं। तो अब आपको, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके ना सेल्फ लव ने, सेल्फ ग्रोथ ने एक कमाल का काम कर दिखाया है, यहाँ पे कमाल का काम किया है। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। वाओ, आप हमेशा से चाहते थे कि वो सुधर के आए, आपकी बात माने, एक अच्छे इंसान बने। अब आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। देखिए कितनी प्यारी रीडिंग आई है। कुछ लव ऑरिकल कार्ड से मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस देखूंगी कि इस वक्त वो और क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में। उनके पूरे मैसेजेस निकालेंगे कि इस वक्त क्या उनके दिल में है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना चाहते हैं अब। जो उन्होंने चीज़ें नहीं करी थी इमोशनल, अगर आप शादीशुदा थे उनके साथ एक मैरिज में थे, या फिर सिर्फ शादी तक पहुंचने वाले ही थे, तो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे दोबारा से इस रिलेशनशिप में। वो बताना चाहते हैं वो तब इस रिलेशनशिप से निकल गए थे जब चीज़ें उनसे संभाली नहीं गई हैं। देखिए थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ से गए थे। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है। यहाँ पे यूनिवर्स मुझे बताइए यहाँ पे थर्ड पार्टी क्या थी। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि मुझे अपने व्यूअर्स के लिए उनकी हर एक रीडिंग क्लैरिफाई करनी होती है। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पे उनकी एडिक्शंस थी, उनका वो व्यवहार था जो वो बांधना चाहते थे, अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाहते थे। उनका
जो बैड बिहेवियर आपकी तरफ था वो थर्ड पार्टी यहाँ पे था, मतलब उनके इमोशन जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो आपको इस रिलेशनशिप में बांध के रखना चाहते थे, आपकी इंडिपेंडेंस जो थी वो उसको कंट्रोल करना चाहते थे। थर्ड पार्टी यहाँ पे वो है। तो यूनिवर्स अब क्या, उन्हें अकल आ चुकी है। हाँ जी, देखिए कितना एग्जैक्ट मैसेज, उन्हें अकल भी आ चुकी है। आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, अभी दिल की बातें बताना चाहते हैं। यूनिवर्स तो पहले वो गए क्यों? मेरे व्यूअर्स तो पहले भी उनके साथ थे, सब चीज़ें ठीक से चल रही थी। क्या उन्हें अपनी गलतियां समझ आ चुकी हैं एग्जैक्टली? और क्या बताना चाहते हैं वो? ओके, उन्हें थोड़ा ये भी डर लग रहा है इस वक्त कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, क्योंकि आपके साइलेंट ट्रीटमेंट ने उन पे एक कमाल का काम किया है। मैंने आपको बोला ना, उन्हें लगता है कि डैमेज सिर्फ आपको ही नहीं हुआ, उन्होंने भी अपनी इमोशंस को डैमेज किया है। हर्ट दोनों तरफ से हुआ है। एक और कार्ड लूँगी, कुछ सीक्रेट्स हैं जो बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, जो केमिस्ट्री आपके साथ फील की थी वो किसी के साथ भी फील नहीं कर पाए हैं। वाओ, जब उन्हें समझ आया है तब जाके उन्हें, क्योंकि देखिए यूनिवर्स, आप अगर सेल्फ लव करते हैं, खुद पे ध्यान देते हैं, तो यूनिवर्स, ये आप यूनिवर्स की तरफ मैसेज भेजते हैं कि यस यूनिवर्स, आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर माई सेल्फ, मैं भी अपने लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। उनके कुछ लव मैसेजेस देखूंगी मैं, जो इस वक्त वो बोलना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। वो कोई भी मैसेजेस हो सकते हैं, सॉरी बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता। एक कॉल ले लेती हूँ। पहला है, आई एम स्पीकिंग थ्रू सॉन्ग्स। आपको गाने सुनाई दे रहे हैं, वो गानों के थ्रू आपको कोई भी सैड सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं या लव सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं, वो आपके पार्टनर आपको मैसेजेस दे रहे हैं सॉन्ग्स के थ्रू। थर्ड पार्टी इज एंडिंग सून। थर्ड पार्टी जो उनकी ईगो थी उससे बाहर निकल चुके हैं, अब आपके पास आ रहे हैं। आई रियली वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट अगेन। फिर से चीज़ों को दोबारा से सही करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए समझ जब इंसान को आती है ना, तभी वो चीज़ें ठीक करता है। आई एम अफ्रेड इफ़ आई विल टोल्ड यू, यू विल जज मी। मैंने बोला ना, अगर वो बोलेंगे तो आप उन्हें जज करेंगे। यहाँ पे उन्हें ये भी डर है कि टाइम तो नहीं बीत गया, और अगर अपने दिल की बात बताएंगे तो कहीं आप उन्हें जज ना करें। उन्हें ये जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि उन्हें ये डर है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, आपके दिल में कोई और तो नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। वो आपको खोना नहीं चाहते। आई एम सो लोनली। आपके बिना बहुत अकेले हैं। ऐसे काम करेंगे तो ऐसा ही होगा। आई कैन फील यू एवरीवेयर। आपको हर जगह फील कर पा रहे हैं। आई एम स्टक इन माई लाइफ। अपनी लाइफ में स्टक को रखें। देखिए यहाँ पे ये रिलेशनशिप में दिक्कतें क्यों आती हैं, इसको भी मैं एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी आपको, क्योंकि देखिए दिक्कतें एक दिन में नहीं आती हैं, आपको याद रखिए। क्योंकि इस रीडिंग तक आप पहुँचे, कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव कर रहे हैं, तभी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के कुछ नेम इनिशियल्स में देखूंगी, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 19 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 18, 10, 44 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। 44 या 444 एंजल नंबर आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा। 12 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 27 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 23 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। उनका नाम एम से शुरू हो सकता है, उनका नेम इनिशियल एम हो सकता है। पी नेम इनिशियल हो सकता है। एन नेम इनिशियल हो सकता है। जी, एच। 14 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एम उनका, ये डब्ल्यू रहा होगा, डब्ल्यू नेम इनिशियल हो सकता है, ये एम। अब
मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि वो अब आपकी, मतलब ये जो चेंज हुआ ना कहीं आपको ना समझने लगे हैं। एक्स, एक्स से उनका नाम स्टार्ट होता होगा। 16 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वाई से नाम स्टार्ट हो सकता है और 13। अगर इनमें से कोई भी चीज़ रेजोनेट कर रही है आपसे तो ये रीडिंग आपके लिए ही है 100%। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है कि हमें पता हो कि कौन से कार्ड्स आने वाले हैं, क्या मैसेजेस आने वाले हैं। तो अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो 100% ये रीडिंग आपकी है। इस रीडिंग को क्लेम करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप मेरी वीडियोस पसंद आती तो मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। ओम नमः शिवाय।